हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टीच विद संजना में आपका स्वागत है। अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपको एक्सेल के 6 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फार्मूलाज बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, जिन्हें सीखकर आप एक्सेल में काम बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूलाज की। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट फार्मूला के यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि लेफ्ट फार्मूला का यूज़ किसी टेक्स्ट के शुरू के लेटर्स को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसके शुरू के लेटर्स को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम इसका यूज़ करके देखते हैं। इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें लेटर निकालना है। ये हमने सेलेक्ट करा, कॉमा देंगे। अब ये पूछ रहा है कैरेक्टर नंबर, आपको कितने कैरेक्टर निकालने हैं। तो हम शुरू से काउंट कर लेंगे, 1 2 3। हमने m तक काउंट करा, मतलब 3 कैरेक्टर। 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसने 3 कैरेक्टर्स निकाल दिए। इसी तरह राइट फार्मूला भी होता है। राइट फार्मूला में पीछे के कैरेक्टर्स निकालते हैं। इसका यूज करके देखते हैं। इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें पीछे से काउंट करना है कि हमें कितने लेटर्स निकालने हैं। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। हमने यू तक काउंट करा, मतलब 4 लेटर्स। कॉमा देके हम यहाँ 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। पीछे के लेटर्स आ गए। इसी तरह मिड का भी यूज करा जाता है। मिड फॉर्मूला का यूज बीच के लेटर्स के लिए निकालने के लिए किया जाता है। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल मिड, ब्रैकेट ओपन करा। अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है स्टार्ट के नंबर बताओ कि आपको कितने लेटर के बाद वाला निकालना है। तो कॉमा देके 1 2 CO 2 नंबर लिख देंगे, कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है कि कैरेक्टर के नंबर बताओ, आपको कितने कैरेक्टर निकालने हैं बीच में से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही उसने सेकंड कैरेक्टर से काउंट करा है, OMP। सेकंड कैरेक्टर से काउंट करा और 3 वर्ड्स निकाले, 1 2 3। 3 निकाल दिए हैं। अब हम लेन फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेन फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि किसी टेक्स्ट में कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास तो ये एग्जांपल के लिए कंप्यूटर लिखा ही हुआ है। अब हमें किसी ने बोला कि ये जो लिखा है टेक्स्ट, उसमें से आप काउंट करके बताओ कि कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आप मैनुअली ऐसे काउंट थोड़ी ना करेंगे, 1 2 3 4। ऐसा करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका लेन फॉर्मूला का यूज करेंगे। इक्वल लिखेंगे, लेन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जिसमें से कैरेक्टर्स को काउंट करना है उस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसने बता दिया कि आपका जो टेक्स्ट है उसमें 8 ट्रिम फॉर्मूला का यूज समझेंगे। ट्रिम फॉर्मूला का यूज एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। अब इसका यूज समझने के लिए सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। इस कंप्यूटर को भी क्लियर कर देते हैं हम। ये हमने क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सेल का साइज बढ़ा लेते हैं। ये हमने बढ़ा लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल लिखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं दिस, और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देंगे। इज फिर से स्पेस दे देंगे, फिर से स्पेस दे देंगे, और बॉय। अब देखिए इसमें बहुत सारा स्पेस है। अब आप धीरे धीरे स्पेस नहीं हटाएंगे एक एक करके, तो उसके लिए हम ट्रिम फॉर्मूला का यूज करते हैं। बीच के स्पेस को हटा देता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए इसने बीच के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस था उसको हटा दिया है और सिंगल सिंगल स्पेस को रहने दिया है। तो आप ये समझ गए होंगे ट्रिम फॉर्मूला का यूज। अब हम कॉनकेट फॉर्मूला का यूज करते हैं। कॉनकेट फॉर्मूला से हम 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे इसको भी पहले हम क्लियर कर देते हैं, समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ क्लियर कर दिया। सेल का साइज हम फिर से छोटा कर लेते हैं, ये हमने करा। यहाँ पे हम नाम देते हैं संजना, और नीचे लिखा मिश्रा। अब ये 2 है हमारे पास। अब हमें इन्हें एक साथ जोड़ के एक ही सेल में लिखना है। तो हम दोबारा टाइप करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, इक्वल कॉनकैट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहले फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये एक साथ हो गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है, तो आप स्पेस को अलग से भी दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसकी अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी।
और अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब